हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पर डे एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में और इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। दोस्तों, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ग्रामर में कमज़ोर हैं, जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है, जो सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं वाक्य का इंग्लिश में और हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में, तो बिल्कुल वो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रामर में जो भी कमी है। और दोस्तों बता दें, जो बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे क्लास 10th या 12th के बच्चे जो हैं, वो भी लोग इस चैनल से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग पैसेज को, जिसमें हिंदी पैसेज को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए एक बात और कि यदि आप टेंस में कमज़ोर हैं तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बिना टेंस को समझे जाने आप टेंस सेंटेंस के सही पोजीशन को नहीं जान पाएंगे, किस वो पोजीशन में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। ठीक है, तो आपको सब जानना पड़ेगा टेंस, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर टेंस चालू कर दिया है, आप उसको बिल्कुल शुरू से जा करके पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। ओके, तो आइए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा गया हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने अपने अपने को बलिदान किया है। अब इसी का जो नीचे दिया गया भाई ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, एक एक वर्ड का भी नहीं समझेंगे और किस टाइप से किया गया भी समझेंगे। ओके, देखिए क्या कहा जा रहा है, हम सब भारत के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि ये एक अलग से यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम सब भारत के रहने वाले हैं, तो हम भारत के रहने वाले हैं या हम भारत के हैं, बात एक ही हुआ। हम भारत के हैं मतलब हम भारत के ही रहने वाले हैं ना। तो ये है, देखिए है, हूँ, है, आया है आया, मतलब इसमें कोई क्रिया है नहीं। इसमें हम भारत के हैं तो इसमें कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे, लेकिन यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करके। मैंने अपने इसी वीडियो में यूज ऑफ इज एम आर 2 दिन पहले ही अपलोड किया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब बता दो दोस्तों, बहुत उसमें ट्रांसलेशन मैंने कराया है, करीब मान के चलिए 100 क्वेश्चन तो ट्रांसलेट मैंने कराए होंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बारीकी दूर हो जाएगी। तो आप बिल्कुल जा करके यूज ऑफ इज एम आर वाला सेंस देखिए कहाँ यूज हमने किया था। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है, जहाँ पर कोई क्रिया ना हो। तो यहाँ पर हम सब के लिए वी ऑल क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी ऑल, हम सब, वी ऑल। तो अब हम लोग प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, वी ऑल आर, हम सब, आर का मतलब है क्या, इंडियंस हैं, भारतीय है मतलब भारत के रहने वाले हैं, वी ऑल आर इंडियंस। ओके, और के लिए एन लग गया। भारत हमारी मातृभूमि है, यानी कौन है, भारत, भारत हमारी मातृभूमि है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, हूँ, आया है, तो यहाँ भी कोई क्रिया नहीं हो, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग से बनेगा। तो भारत कौन है, भारत, इंडिया एक ही है, सिंगुलर है, इज क्या है, हमारी मातृभूमि, तो हमारे लिए, अपने लिए कहेंगे तो अवर मदरलैंड, इंडिया इज अवर मदरलैंड। ओके, इंडिया इज अवर मदरलैंड। गेटिंग, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ भी क्योंकि सब बच्चे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। पूरा सेंटेंस देखिए, मुस्लिम, सिख और ईसाई
सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं है हूँ हो आया है, तो अभी इसका भी यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करके बनाएंगे। तो कौन प्यारे बच्चे हैं? तो हिंदू, सभी लोग, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। ओके, अभी 4 हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल होंगे तो क्या रहेगा? ऑल आर, ये सब मतलब सभी, ऑल आर प्लूरल हो गया। क्या है? भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। तो क्या? द लवली, लवली मतलब प्यारे, चिल्ड्रन बच्चे ऑफ मदर इंडिया, यानी भारत माता के। क्या भाई? यहां पर आप समझिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन जो है, ये सब आल, सभी आर प्लूरल हो गए। तो क्या है? प्यारे बच्चे, द लवली चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। गेटिंग? नेक्स्ट देखिए, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। अब देखिए यहां पर क्रिया है, प्रेम करना एक वर्ब है। अब जब वर्ब आ गया है तो किस टेंस बनेगा? यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, मैंने टेंस वाले सेशन में पढ़ाया है। आप जाके बिल्कुल उससे पढ़िए, ठीक है? आप उससे बिल्कुल जाके पढ़िए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें ता है, ती है, ते हैं, तो क्रिया करना है इसमें, ठीक है? तो क्या कहेंगे कि कौन करता है मातृभूमि से प्यार? हम आए ना, तो हम के लिए क्या आएगा? वी। हम अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं, वी। उसका वर्ब क्या है? लव। हम लोग लव, लव मतलब प्यार करना, वी लव। किससे प्यार करते हैं? अवर। वी अपने लिए क्या लाएगा? अवर लाएगा, अवर मदरलैंड। हम लोग अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, वी लव अवर कंट्री। ओके, वी लव अवर कंट्री। हम अपनी मातृभूमि से क्या करते हैं? बहुत मतलब प्यार करते हैं। हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए ये सजेशन की बात है, चाहिए के अर्थ में कोई सुझाव दे या फिर कोई ऑर्डर दे, तो वहाँ पर ये सजेशन हो जाएगा। तो उसके लिए हम यू शुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शुड का। तो सब्जेक्ट क्या है? किसे याद रखना चाहिए? हमें, वी शुड। वी शुड, ये वी मतलब हम लोग, शुड में चाहिए के अर्थ में क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, रिमेंबर। हमें याद रखना चाहिए की के लिए दैट, की के लिए दैट, मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया। ठीक है? तो मातृभूमि रक्षा के लिए, किसके लिए? इन ऑर्डर टू, मतलब हमें रखना चाहिए दैट की, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, प्रोटेक्ट रक्षा कर सके, मतलब रक्षा के लिए, किसके? मदरलैंड भारत माता की, इन न्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल में क्या होता है? मतलब इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, प्रोटेक्ट सुरक्षित रहे, भारत माता क्या किया? इनन्यूमरेबल असंख्य। इनन्यूमरेबल में से होता है असंख्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पीपल मतलब लोग, मतलब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सुरक्षा के लिए मदरलैंड भारत माता की, इनन्यूमरेबल पीपल असंख्य लोग, हैव लगा है, हो गया, किया है, मतलब यहाँ पर परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, लिया है, दिया है, किया है, तो वहाँ पर हैव लगता है। सेक्रीफाइड, सेक्रीफाइड मतलब होता है बलिदान देना। देम सेल्वेज, क्योंकि प्लूरल है, बहुत से लोगों दिया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? अपने के लिए देम सेल्वेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देम सेल्वेज। गेटिंग? तो देखिए ये अंतिम वाला लाइन क्या कर रहा है, फिर सुन लीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है इन ऑर्डर टू, ताकि, प्रोटेक्ट सुरक्षित रहे, मदरलैंड भारत माता, यानी भारत माता मतलब मातृभूमि सुरक्षित रहे, इन्यूमरल पीपल असंख्य लोगों ने, हैव सेक्रीफाइड बलिदान दिया, देमसेल्फ खुद का, असंख्य लोगों ने क्या किया? अपना बलिदान दिया, ताकि क्या करे भाई? हमारा देश सुरक्षित रहे। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ, आप लोग हिंदी, मैं हिंदी में समझाऊंगा। वी आल, हम सब, आर इंडियंस भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं,
एंड मतलब और, इंडिया, इंडिया इज इंडिया है, और मदरलैंड हमारी मातृभूमि है भारत। हिंदू मुस्लिम सिख्स एंड क्रिश्चियन, आल सभी, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन आदि, आल, आर मतलब है द फोर लवली चिल्ड्रेन, ये क्या है, चारों प्यारे बच्चे हैं ऑफ मदर इंडिया, भारत माता की। क्या ये सब क्या है, भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। वी लव अवर मदरलैंड, हम अपनी मातृभूमि से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट की इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मदरलैंड, हो गया, यानी कि मातृभूमि की रक्षा के बनी रहे, मतलब बनी रहे या मातृभूमि की रक्षा के लिए इनुमरेबल पीपल, असंख्य लोगों ने हैव सेक्रीफाइड, क्या किया, बलिदान दिया, देमसेल्व्स, खुद का अपना बलिदान दिया ताकि इस देश को सुरक्षा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पूरा बता दिया। आपको टेंस सीखना पड़ेगा, आपको पूरी बेसिक नॉलेज जानी पड़ेगी, तब जाके आप सही रूप से सेंटेंस को पकड़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, ग्रामर जानने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि पूरी बेसिक से लेकर हाई तक, जीरो से हीरो तक आप सफ़र कर सकें बिल्कुल सही ग्रामर के साथ। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आएगा। और भी सीखने चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल जुड़िए, और जिनको ज़रूरत है दोस्तों उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो इंग्लिश आप सिखा भी सकें बराबर नियम से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।